नमस्ते दोस्तों। तो अभी हम देखने वाले हैं कि स्वयं का विस्तार करना क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि स्वयं का विस्तार करने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर स्वयं का विस्तार करने का अर्थ ये नहीं है कि खुद को बड़ा बना लेना या खुद को धनवान कर लेना या किसी भी रूप में खुद को विस्तृत कर लेना। यहाँ पे स्वयं का विस्तार करने का अर्थ है अपने हृदय यानी कि अपने कंसर्न का विस्तार करना। अर्थात कि हम कितने लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं, उनके बारे में चिंता कर सकते हैं, उनके दुखों को अपना दुख समझकर उनको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों स्वयं का हृदय का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। अब इसे समझने के लिए यहाँ पे हम एक एक्सप्लोरेशन यानी कि एक अन्वेषण की सहायता लेंगे। तो अन्वेषण है जिसमें कुछ इस तरह से सिचुएशन दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र में एक बांध बनाया जा रहा है। तो बांध जब बन रहा होता है तो कुछ गांव वाले वहाँ उस बांध के जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं मनोहर, उनके पास आते हैं और उन्हें लगता है कि वो बेघर हो जाएंगे, क्योंकि जब बांध बनता है तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी भर आता है आसपास के इलाकों में। तो जो गांव वाले हैं उन्हें लगता है कि हमारे गांव तो डूब जाएंगे, हमारे घर डूब जाएंगे और हम बेघर हो जाएंगे। तो वो इस उम्मीद में मनोहर के पास आते हैं कि शायद मनोहर से उन्हें कुछ मदद मिल जाए और मनोहर उनकी कुछ इस तरह से मदद करे कि उनका कुछ नुकसान ना हो, वो लोग बेघर ना हो। अब ऐसे में अगर मनोहर के हृदय का विस्तार नहीं हुआ है और जब वो लोग मनोहर से ये हेल्प कर मांगने के लिए आते हैं, तो मनोहर यहाँ पे क्या क्या कह सकता है। मनोहर कह सकता है कि ये मेरी समस्या नहीं है, ये गवर्नमेंट की समस्या है, इससे मेरी कंपनी को तो फ़ायदा मिलने वाला है। ये मनोहर सोच सकता है कि हो सकता है इससे मुझे भी फ़ायदा मिले कि जब मैं ये बांध बना लूँ और इन गांव वालों से मतलब इनकी मदद ना करूँ, बांध बना लूँ, इनके कारण जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करके, तो हो सकता है मेरी कंपनी मुझे प्रमोशन दे। और ये गांव वाले तो मतलब कल को मेरी कुछ मदद करने वाले हैं नहीं, ये इनको मैं जानता नहीं हूँ, हो सकता है इनसे मुझे आगे मदद ना मिले। अगर वो ये सब सोचता है तो इससे उसके मनोहर पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला तो ये कि स्वयं के विकास में, अब मनोहर अगर इस तरह की सोच रखता है यानी कि स्वयं के हृदय का विस्तार नहीं करता है, तो इससे ये होगा कि मनोहर अपने से आगे कभी सोच नहीं पाएगा। दूसरे लोगों तक उसकी जो कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, वो दूसरे लोगों को टच नहीं करेगी कभी भी, उन लोगों तक वो नहीं जा पाएगा, वो केवल अपने तक ही सीमित रह जाएगा। उसको अपने फ़ायदे नुकसान से आगे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और जहाँ वो कार्य करता है, अगर उस कंपनी में अगर मान लीजिए कि अगर ये डैम बनता है तो हो सकता है कि आम लोग प्रोटेस्ट करें, कंपनी के खिलाफ धरना दें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मनोहर चाहे तो हैंडल कर सकता था लेकिन मनोहर नहीं करता। सो ऐसे में हो सकता है कि कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाए, मनोहर पे सारा दबाव आ जाए कि मनोहर ये तुम्हारे हाथ में था, तुम अगर हमें उस टाइम पे अगर बता देते तो हो सकता है कि हम कोई रास्ता निकाल लेते। तो मनोहर पे दबाव बन सकता है, उसकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। और जो गांव वाले लोग हैं उनकी नज़र में मनोहर एक विलन की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह देखा जा सकता है जो चाहता तो उनकी मदद कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और एक मतलबी इंसान के तौर पे उसको देखेंगे। और हो सकता है कि अगर वो उससे क्रोधित हो जाए, मतलब सारे लोग मिलकर उस पर हमला कर दे, ऐसा कुछ कर दे, तो ये मनोहर पे के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। वहीं अगर मनोहर की प्रतिक्रिया ऐसी हो जिसमें हमें ये लगे कि उसके हृदय का विस्तार हो गया है और वो सब के बारे में सोच के कुछ करना चाहे, अगर वो मान लीजिए कि अपने बॉस से इस बारे में बात करें कि गांव वालों को इसके कारण समस्याएं हो रही हैं और हमें इनके बारे में सोचना चाहिए, तो हो सकता है कि उनकी कंपनी इस बारे में सोचे। हो सकता है वो सरकार से बात करे कि अगर हम इनका नुकसान कर रहे हैं तो हमें इन्हें कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए। अब अगर मनोहर इस तरह मामूली सा एक कदम उठाता है स्वयं के हृदय का विस्तार की करने पर, लोगों की चिंता, उनकी परेशानी को अपना मानकर अगर ये इतना सा कदम उठाता है, तो इसका क्या क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है।
स्वयं के विकास में, तो मनोहर का स्वयं का विकास यहाँ पर स्वयं में उसको ये लगेगा कि अगर वो चाहे, मतलब अगर हम कहें कि अगर ना कुछ होता है तो भी उसे ये संतुष्टि होगी कि मैंने अपना प्रयास तो किया था। उसे खुशी होगी कि मैं आखिरी दम तक गाँव वालों के साथ खड़ा रहा, मैंने अपनी तरफ से जो हो पाया मैंने किया। उसकी कंपनी वाले लोग भी ये सोचेंगे कि नहीं, मनोहर ने हमें इन्फॉर्म किया, हमें बताया और गांव वालों के बारे में सोचा, अपनी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब ना हो इस बारे में सोचा। गांव वाले भी सोचेंगे कि मनोहर से तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम तो इसे सही से जानते भी नहीं, लेकिन ये कितना अच्छा इंसान है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर मनोहर इस तरह से करे तो हो सकता है कि गांव वालों की समस्याएं भी हल हो जाए और गांव वाले बांध बनाने के समर्थन में भी आ जाए कि इनसे बांध बनाने से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा होगा। अगर गांव वालों को समझ में आए कि इससे जो पानी आएगा उससे हमारी खेती में बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर हमें शिफ्ट मनोहर की बात मान के अगर कंपनी या सरकार उन लोगों को कहीं और शिफ्ट करती तो उनकी जो संभावनाएं हैं, उस सद्भावनाएं हैं वो मनोहर के प्रति काफ़ी बढ़ सकती है।